भाई आरोप लगाने के बाद पांच पांच खिलाड़ी हो गए हैं नॉमिनेट और इनमें से दो सबसे कमजोर हैं जिसमें से एक का बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। उधर शहजादा ने एक ऐसी बात बोली कि रजत को धमकी देनी पड़ गई। उधर फिर शहजादे ने भी धमकी दे दी। भाई श्रुतिका और अविनाश मिश्रा की लड़ाई से शुरू होती है नॉमिनेशन की कहानी। बिग बॉस ने श्रुतिका के हाथों में नॉमिनेशन का कंट्रोल दे दिया। अब श्रुतिका ने इसका खूब फायदा भी उठाया। वहीं घर के अंदर एक बार फिर से शिल्पा शिरोडकर रोती हुई नजर आई और इस बार अविनाश मिश्रा नहीं है वजह इस बार विवियन डिसैना है। आप कहेंगे क्या चल रहा है, चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। दरअसल शिल्पा विवियन से शिकायत करती है कि अविनाश, ईशा और एलिस की एक टीम है और तुम मुझे टीम बना रहे हो जिसमें तुम तो घुसकर बैठ जाते हो, और इस बात की शिकायत वो उनसे कभी नहीं करती। तो फिर वो उनसे क्यों शिकायत करें, मतलब विवियन क्यों बोल रहे हैं भाई। आज लेकिन एक चीज और जो अच्छी लगी कि सूरज ऐसा लग रहा है भैया पश्चिम से निकला हो, क्योंकि अविनाश से फ्रूट मांगने के लिए करणवीर जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से बात करते हुए कहा कि यार प्लीज एक एप्पल दे देना। उसके बाद अविनाश ने दे भी दिया, मजा चल रहा था। दूसरा इंसिडेंट बताता हूं। रजत दोपहर के 1 बजे सो रहे थे और इसी बीच नायरा उन्हें परेशान करने लगती हैं। वो उन्हें जमकर चिढ़ाती हैं, इरिटेट करती हैं, जिसके बाद रजत दलाल बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। हालांकि घर के कई लोग नायरा की इन हरकतों को गलत बता रहे थे और कहते हैं देखो फुटेज लेने के लिए नायरा ड्रामा कर रही हैं। फिर क्या होता है, एलिस नायरा के साथ बैठ जाती हैं और फिर अपनी परवरिश पर बात करती हैं और कहती हैं कि उनके पापा काफी गुस्से वाले थे और ऐसे में वो पले बड़े हैं, मतलब उसी के बीच पले बड़े हैं। फिर क्या होता है, फिर वो नॉमिनेशन की कहानी आती है। श्रुतिका को बिग बॉस घर की लाडली अनाउंस करते हैं और इसी के साथ बिग बॉस नाराज भी होते हैं कि उन्होंने ये तय करने में इतना वक्त लगाया कि घर का लाडला या लाडली कौन है। बिग बॉस कहते हैं कि घर का लाडला वो है जो दूसरों का जीना हराम करेगा, जिसे सुनकर श्रुतिका कहती हैं फिर तो घर का परफेक्ट लाडला अविनाश मिश्रा है, और अविनाश भी खुद ये बात कहते हैं कि हाँ भैया मैं ही हूं। बिग बॉस श्रुतिका को कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं और हर घर वाले के सामने आकर चिराग घिसने को कहते हैं कि अब श्रुतिका पूरे नॉमिनेशन को कंट्रोल करेगी और श्रुतिका ये डिसाइड करेगी कि कौन कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। माने श्रुतिका डिसाइड करेंगी कि आप एक को नॉमिनेट करेंगे या दो को। श्रुतिका कहती है मैं सबको अब आईना दिखाना चाहती हूं। बिग बॉस श्रुतिका यानी कि जीनी से कहते हैं कि वो 4 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार नहीं दे सकती हैं। चाहे तो मतलब उनको एक भी नहीं करना हो तो उन्होंने मना कर दिया, आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। 4 को अधिकार देने होगा, 1 को नॉमिनेट करने का, 4 को 2 का और 4 को 3 का। अब क्या करती हैं वो, अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन, ये भाई साहब नॉमिनेट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि अविनाश श्रुतिका के बीच जमकर बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालते हैं और अविनाश पूरे गुस्से में नजर आते हैं। इधर श्रुतिका गुस्से में वो पूरी फैल जाती है और कहती हैं भैया आपको 0 नॉमिनेशन मिलेगा, आपको एक भी नॉमिनेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो एलिस को भी कोई भी मौका नहीं देती है, ना ही विवियन को कोई भी मौका देती है, ना ही वो मौका देती है अरफीन को। ये थोड़ा सा समझ से परे होता है कि अरफीन को क्यों चौंका दिया गया, क्योंकि अरफीन के लिए वोट भी करती हैं टाइम गॉड बनने के लिए, फिर उनको कहती है नहीं आप नॉमिनेट भी नहीं कर सकते। उधर ईशा को वो मौका देती है किसी एक बंदे को नॉमिनेट करने का। बाकी मतलब अलग अलग देश, शिल्पा शिरोडकर को उन्होंने 3 बंदे नॉमिनेट करने का मौका दिया, जिसकी वजह से लड़ाई तो होनी लाजमी थी। विवियन श्रुतिका से वैसे ही चिड़े हुए थे, अब वो और भी ज्यादा लड़ाई हो गई। अब क्या होता है, अब ये लड़ाई पहुंचती है बाहर। नॉमिनेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब पहले बात करते हैं रजत, अविनाश और उनकी टीम के बारे में। दरअसल रजत, अविनाश और उनकी टीम में मतलब है एलिस, ईशा, विवियन भी आजकल आ गए हैं और वो कहते हैं कि दोस्त, विवियन अरफीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनसे अकेले में बात करनी है। सुनकर शिल्पा कहती हैं कि क्यों, उनके सामने बात करने में क्या दिक्कत है। इस पर विवियन कहते हैं पहले उन्हें अपनी टीम को सही से बोलना सिखाना होगा। जिसके बाद शिल्पा कहती हैं कौन सी टीम यार, मैंने तो कभी कोई टीम नहीं खेला, कि आप लोग घर के अंदर टीम बना रहे हो। इसके बाद करणवीर शिल्पा को समझाते हैं कि उन्होंने जितनी अहमियत दे दी है ना विवियन को, इसकी जरूरत नहीं है और वो इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि आप जरूरत से ज्यादा किसी को वैल्यू दोगे तो वो आपको दिक्कत देगा। और इस चीज को लेकर फिर शिल्पा रोने लग जाती। बाद में विवियन के पास भी जाते हैं, क्लियर भी करने की कोशिश करती है, लेकिन एक चीज लग रहा है कि शिल्पा हर किसी से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई उनको नाकार रहा है, हर कोई उनको धुतकार रहा है, कहता नहीं भाई चीजें सही तो नहीं होंगी, पहले की चीजें खराब जो हो गई हैं वो तो रहेंगी।
उधर शहजादा धामी और भैया रजत दलाल, इनकी लड़ाई ऐसी होती है कि बाहर मिलकर देख लेना। रजत कहते हैं कि ना तू बाहर भिड़ सकता है, बाहर भिड़ने की तेरी औकात नहीं है, ना यहां पर तू भिड़ सकता है। उसके बाद शहजादा कहते हैं कि एक फोन अगर आएगा ना तो सॉरी बोलता हुआ आएगा। ये चीज कहानी अलग से है, एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, तो पूरी वीडियो डिटेल में देखना। बाकी बिग बॉस के घर में जो 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं उसमें नायरा बनर्जी, मुस्कान बामने, रजत दलाल, विवियन डिसाना और अविनाश मिश्रा है। और मेरे हिसाब से इसमें सबसे कमजोर अगर कोई कंटेस्टेंट है तो वो मुस्कान बामने, क्योंकि पूरे सीजन में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन उनकी आवाज अभी निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं और कंटेस्टेंट की तो वो नायरा बनर्जी हैं, क्योंकि रजत दलाल, विवियन डिसाना और अविनाश मिश्रा, इन तीनों को घर से बाहर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे में इन दोनों में से कोई एक या दोनों, अगर डबल इविक्शन होता है तो दोनों, अगर एक होता है तो इन दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा मेरे मुताबिक। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन घर से बाहर होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।